आशीष एक ग्रुप ले लियो आगे। हाँ। आ जाओ। यहाँ पर एक ही ग्रुप लग जाओ आप प्लीज। 10 असेंबली में कैसे खड़े रहते हैं वैसे खड़े होते हैं। अरे नहीं वो एक फिजिशियन आपका ये सारे डॉक्टर के साथ इनका टाई अप है। तो ये देखिए यहाँ पर सिर्फ मेल पर्सन ही हैं, फीमेल्स नहीं है। कुछ एडिक्शन सेंटर में फीमेल्स भी आती है, ऐसा नहीं है, मगर वो सिर्फ फीमेल्स के लिए रहते हैं। ठीक है, एडिक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल्स ही होते हैं, फीमेल्स भी होती है। ठीक है, ठीक है। जैसे ये मेडिकल रूम के लिए इनको इन चीज़ों में बिजी रखने के लिए, एक्सरसाइज के लिए जिम वगैरह है ना, ये स्नूकर टेबल, अंदर और भी सामान है, टेबल टेनिस वगैरह, बैडमिंटन और अपना लूडो, जो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आप लोग बाकी के बैठ में फिर पीछे सवाल भी आ रहे हैं ना। लो बाय। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे कर्मा वेलफेयर सोसाइटी में विज़िट करने आए। क्यों और ये है कि आजकल ना बाहर सोसाइटी में ना मतलब रिहैब्स को ना मतलब बहुत मतलब वैसी नज़रों से देखा जाता है, मतलब बहुत नीची नज़रों से कि यहाँ पे क्या होता होगा क्या नहीं होता होगा, मतलब इतना किसी को पता भी नहीं है क्योंकि वो विज़िट भी नहीं करते आके, तो इसलिए उन्हें कुछ खास पता भी नहीं चल पाता। और यही है कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। ठीक है, हमें भी अच्छा लगता है जब बाहर से कोई आता है, हमारे भी सेशंस ऑफ हो जाते हैं, हमें भी एक दिन का थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। शेयरिंग करना चाहूँगा, यहाँ आने के बाद मतलब मेरे को भी अपने आप में बहुत बदलाव दिख रहा है, महसूस हो रहा है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हम मतलब बाहर गौर नहीं करते, सुबह जल्दी उठना और डेली नहाना, डेली ब्रश करना, ये मतलब बिल्कुल मतलब अब बाहर तो बिल्कुल भी हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते थे। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, फिर आगे फिर यहाँ पे सुनने पे धीरे धीरे काम हुआ। बाहर सुनता भी नहीं था मैं किसी की, तो यहाँ धीरे धीरे करके सुनना सीखा, बोलना बंद करा मैंने, सुनना सीखा। डीलिंग होती थी तो हमारे सीनियर हमें मैसेज देते थे तो उस समय बोलता नहीं था, सुनता था। किसी को भी अलाउ नहीं करते बेसिकली। तो ये फर्स्ट कर्मा वेलफेयर सोसाइटी है जिन्होंने ये ओपन प्लेटफॉर्म रखा है सबके लिए कि आप भी जानो एडिक्शन सेंटर होता क्या है। पहली चीज़ जो मेरे को यहाँ पर अच्छी लगी है इनका एनवायरनमेंट, इतना ओपन माइंडेड लोग नहीं है यहाँ पर। जैसे देखिए कोविड में हमारा क्या होता था, किसी का कोविड पॉजिटिव है तो हम उसको क्वारंटाइन करके रखते थे, और एडिक्शन सेंटर में भी वही होता है कि इसका ट्रिपलेट पॉजिटिव है। ट्रिपलेट में आपका आ गया हेपेटाइटिस ए बी सी जो कि स्प्रेडिंग डिजीज है, और HIV हो गया। हम बोलते हैं कि स्प्रेडिंग डिजीज है, बट उनका एक सर्टेन एक क्वालिटी होती है। बेसिकली देखा जाए तो अगर 7 चीज से उसको कोप हुआ है, वही 7 चीज अगर आपके बॉडी में कोप होता है। सिचुएशन क्यों आती है, ये एडिक्टेड होते क्यों है, वो मेंटल स्ट्रेस की वजह से। अब मेंटल स्ट्रेस आपको भी मालूम होगा कि स्ट्रेस कहाँ कहाँ से होती है। फैमिलीज होगी, कुछ होंगे फ्रेंड सर्कल की वजह से होता है, दोस्तों ने बोल दिया अरे भाई एक पैक लेने में तेरा क्या जाएगा, राइट। तो बेसिकली क्या है कि हमें अपना वो स्टेट ऑफ माइंड वैसा रखना है कि हम ये चीज़ों में ना फंसे। अभी कॉलेज लाइफ में ऑब्वियसली मेरे को मालूम है यहाँ पर एटलीस्ट 50 to 60% ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ट्राई तो किया ही होगा। ऐसा तो नहीं है ना किसी ने ट्राई नहीं किया। अभी ट्राई के चक्कर में क्या रहता है, वो आप एडिक्टेड हो जाते हैं, जिसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल ही नामुमकिन ही हो जाता है। वो हमारे स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम एडिक्शन से कैसे निकले। जो यहाँ पर एडिक्टेड हैं, कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हैं, जिनकी वजह से मैं भी इन्फ्लुएंस में आ गया था। इवन मैंने भी एडिक्शन शुरू की थी, मगर मैंने अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड में एक ट्रिगर किया कि नहीं,
आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, जो कि मेरे लिए ही हानिकारक नहीं है, मेरे फैमिली के लिए भी हानिकारक है, राइट। इवन सिगरेट के पैकेट में भी लिखा जाता है दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ, राइट। तो ये हमें सोचना है, एक एडिक्शन की वजह से मैं अपने आप को बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। मेरे वजह से दो अलग अलग पार्टीज भी, एक मेरी फैमिली होगी, एक थर्ड पार्टी होगी जिसको मेरे वजह से जिसको प्रॉब्लम होगी। सपोज मैं ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा हूँ, राइट। ड्रिंक करके मैंने सपोज किसी को एक को ठोक दिया, उसका फ्रैक्चर हो गया होगा, या लिम्ब उसका एम्पुटेट हो गया, कुछ भी हो गया, वो पैरालाइज हो गया, पेंटिंग वगैरह वगैरह, इसका एडिक्शन करो आप। फ्रेंड सर्कल में बैठे हो, ठीक है, आप लोग खाने मसाले के अलावा अगर फ्रेंड सर्कल के साथ बैठ के कुछ इनोवेटिव चीज़ करते हैं। हमारे इंडिया में ही इतने साइंटिस्ट हैं, इतने डेवलपर्स हैं जो मतलब नई नई चीज़ें उन्होंने डेवलप की है, इन्वेंट की है। आफ्टर ऑल वो एडिक्शन भी क्यों चले जाएंगे? मॉनिटाइज की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से, कुछ भी एक्सवाइजेड होगा, रीजन होगा। मगर उस चीज़ को पॉजिटिव लाइन में कैसे लेके आ सकते हैं, वो आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी लेके आ सकते हो। सपोज आपका फ्रेंड स्मोक करता है, आप उसको एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार। और मैंने जितने डी एडिक्शन सेंटर देखा है, ये यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा अलग टाइप का है। बाकी जगह में क्या रहेगा, आपको एक जेल में रख दिया, खाओ पियो मरो, जो करना करो, मगर तुम्हें नशा वाला चीज़ कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इवन मेडिसिन नहीं मिलेगी। तो ये वाली चीज़ें भी होती हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस भी आपने सुने होंगे कि एडिक्शन सेंटर में किसी की मौत हो गई, राइट। अगर आपका एनवायरनमेंट ही वैसा टाइप का क्रिएट करके रखा हुआ है, आप अपने आप को एडिक्शन फ्री करना चाह रहे हो, आप आए हुए हो, आपको मॉर्निंग योगास कराया जाता है, पीटीज होती हैं, देन यू हैव अ ओपन फील्ड, आप जिम कर सकते हो, स्नूकर खेल सकते हो, डांस कर सकते हो। यहाँ पर कहीं टैलेंट कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। कोई अच्छा सिंगर है, डांसर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है, कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट है, कोई गेमिंग फ्रीक है। उनको वो चीज़ नहीं पता है कि मेरा टैलेंट है क्या। वो एडिक्शन सेंटर में यहाँ पर जितने स्टाफ है, ये मोटिवेट करते हैं, आपके अंदर के टैलेंट निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम जब एडिक्शन में जाते हैं तो हम सब भूल जाते हैं कि लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे हम सोशली सबसे डिटैच हो जाते हैं, हमारे आस पड़ोस में हमारी फैमिलीज, हमारे रिलेशंस, हम सबसे अलग हो जाते हैं। हमें बस दिखता है हमारा नशा, और साथ के साथ हमारी फिजिकली हमारी जो हेल्थ होती है सब कुछ खत्म होने जाती है, क्योंकि वो नशा धीरे धीरे हमारे को खा रहा होता है। मेंटली हम खत्म होने जाते हैं, दिमाग से हमारी सोचने की पावर है वो खत्म होती जाती है। और साथ ही साथ स्पिरिचुअली भगवान में कोई आस्था नहीं, हमारे बड़े हैं, हमारी कोई भी चीज़ हमारे को समझाई जा रही, संस्कार दिए जा रहे हैं, उस चीज़ में हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। तो जब हम यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने आते हैं तो हम इन 4 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली और सोशली। तो यही चीज़ हम रिकवर कर रहे हैं यहाँ पर आने के बाद। और उसको हम रिकवर कैसे करते हैं? एक हेल्दी रूटीन के साथ। एक हेल्दी रूटीन क्या होता है? एडिक्शन में तो क्या होता है, हेल्दी रूटीन कुछ नहीं होता हमारा। एडिक्शन नशा करना है और सो जाना है, यार दोस्ती में पार्टी करनी है और क्या करना है, घूमने जाना है। और हेल्दी कुछ नहीं है, खाना है नहीं खाना, मम्मी बोलती रहती है खाना ले ले, खाना आ जाता है, पर क्या होता है खाना हम खाते ही नहीं, हम जाके साइड में रख देते हैं। जब खाना है खा लिया, जब सोना है सो गए। जब हम यहाँ पर आते हैं देन हमें रियलाइज होता है कि वैल्यू क्या होती है, अपनी लाइफ की क्या वैल्यू होती है। क्योंकि हमें टाइम मिलता है, उस नशे से हट के हम सोच पाते हैं कि अपने बारे में, कि एक लाइफ दी है भगवान ने, कि उसको हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे हमारा जब यहाँ पे धीरे धीरे टाइम हम स्पेंड करते हैं तो हमारे दिमाग से नशा जाता है, दूर जाता है, तो हम सोच पाते हैं अपने बारे में कि हम अपनी लाइफ को कैसे बर्बाद कर रहे थे उसको नशे के चलते। हमारा रूटीन कैसे होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत। सुबह हमारे हेल्दी वेकअप, मतलब हम सुबह टाइम से वेकअप होता है, जैसे कि 7 बजे। अभी हमारा 7 बजे हो गया, वैसे विंटर्स में थोड़ा सा लेट कर देते क्योंकि दिन छोटे हो जाते हैं। देन फिर हमारी देन एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कुछ भी हेल्दी, जैसे पोहा हो गया, ब्रेकफास्ट में एग्स हो गए, बटर हो गया, कुछ भी आप लगा सकते हैं कि हेल्दी रूटीन में ब्रेकफास्ट में क्या क्या होता है। आपको ऑडिबल है? वैसे में ऑडिबल है ना? तो उसके बाद हम एक हमारी वैल्यू बेस्ड क्लास होती है। वैल्यू बेस्ड क्लास में हमारे सीनियर्स जो है, यहाँ पे बिहेवियर थेरेपिस्ट है, काउंसलर्स है, वो एक सेशन कंडक्ट करते हैं।
जिसके अंदर उनको बताया जाता है कैसे इस एडिक्शन की जो चपेट में हम फंसे हुए हैं इससे कैसे बाहर होते हैं। एक वैल्यू दी जाती है कि पुलअप डाला जाता है। पुलअप क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों की हमें वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि हम सो के उठे तो अपनी लाइट्स ऑफ करनी है, पानी है नलका चलाया तो उस चीज़ को बंद नहीं किया, साफ सफाई नहीं रखी है, उस चीज़ की वैल्यू की जाती है। बताया जाता है कि ये सब चीज़ें भी हमारी लाइफ के लिए कितनी ज़रूरी है, वो सब बताया जाता है। देन एक वर्क थेरेपी होती है। वर्क थेरेपी होती है हमारा शाम के टाइम, जैसे मंगलवार, कल मंगलवार था तो मंगलवार को हमने हनुमान चालीसा करी सभी ने मिलके। तो वही स्पिरिचुअली हम कितने स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो बोल दो जय श्री राम। गुड, ठीक है। मैं जब यहाँ पर आया था मैं भी एडिक्शन में ही आया था, बट मेरा एडिक्शन थोड़ा सा अलग था हटके। पबजी कौन कौन खेलता है? पबजी कोई गेमिंग, तो मेरा एडिक्शन ये था। पबजी में इतना खेलता था कि मेरे को भी खाने पीने की सोचता नहीं था। हाँ, और इतना खेलने लगा था मैं सोते से इन्होंने सही बताया, मैं सोते सोते भी वही चीज बोलता था। सो देन मेरे पेरेंट्स ने मेरे को यहाँ पे भेज दिया था। अभी भी बोलता हूँ तो ये मेरे बिहेवियर में ढल गई ये चीज ना। इतना ज्यादा मेरे को फोकस है, मतलब गेमिंग में इतना ज्यादा मैं घुस गया था कि मेरे को यहाँ पे आना पड़ा। तो ये नहीं है, ये मत सोचो कि एडिक्शन सिर्फ नशे का ही हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है, अपने शेयरिंग का मतलब ये है कि एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। आपको वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। डॉक्टर संजनी मैम और सुमित मेहता जी, और एक है हमारे डॉक्टर अखिल चोपड़ा जी। और यहाँ पे हमारे मेडिकल में 24/7 एक फार्मासिस्ट रहते हैं जिनका नाम निखिल है। वो दिन में भी आ जाते हैं और रात को भी आ जाते हैं। और हमारे यहाँ पे ये है कि मेडिकल का ये है कि हमेशा जागना पड़ता है रात को, किसी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जैसे कोई नया पेशेंट आता है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको दिखाया था जो इंडोर है हमारा, ठीक है। वो शुरू में जब यहाँ पे आता है तो उसे बहुत प्रॉब्लम होती है, वो ठीक से खा नहीं पाता, सो नहीं पाता, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम होती है उसको, तो हर चीज़ देखनी पड़ती है हमको। अगर रात को 3 बजे भी उसने बोल दिया कि मुझे नींद नहीं आ रही है तो उसके लिए जगना पड़ता है, उसके साथ बैठ। पहले कोशिश हम ये करते हैं कि उसको बिठा के उससे बात करें, क्योंकि दवाइयाँ जो होती हैं आपको पता ही है, दवाइयाँ सिर्फ कुछ समय के लिए उसे ठीक रख सकती हैं और उसके बाद वो प्रॉपर फिर उसी प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो जब हमें ज़्यादा लगता है कि हाँ अब इसको दवाई देनी चाहिए तो हम उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमारे सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं इनके लिए भी हमारे लिए बहुत कंसर्न रहता है। अगर जैसे सर ने बताया अपने पास्ट हिस्ट्री के बारे में, अपने एडिक्शन के बारे में, प्रशांत ने बताया यहाँ के रूटीन के बारे में, है ना। और अभी आशीष आए थे तो आशीष ने बताया कि यहाँ कैसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। मैं आप लोगों से, ये एक इंटरेक्टिव सेशन है, मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछता हूँ कि यहाँ किसी को आने की कब ज़रूरत पड़ती है? जब वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाता है, आप लोगों का ये कहना है। लेकिन एक बंदा एडिक्शन में कैसे जाता है? कोई भी हाथ ऊपर करके तेज आवाज में बोल दो। वैसे नहीं, वैसे फैमिली या दोस्तों के कारण। जो अभी इन्होंने बताया कि यहाँ एक रूटीन फॉलो करवाया जाता है। जब ये रूटीन बिगड़ने लगता है एक किसी भी पर्सन की लाइफ में, तब ये वहाँ स्टार्ट होता है। मतलब टाइम से ना उठना, टाइम से ब्रेकफास्ट ना लेना, है ना, और किसी भी चीज़ का बैलेंस ना होना लाइफ में, तब ये एंजाइटी स्ट्रेस लाइफ में आता है। और ये बिहेवियर हमारे काफ़ी जो एडिक्टेड पर्सन्स होंगे, है ना, आप लोगों को तो इतना खैर पता नहीं होगा कि ये कैसे होता है, लेकिन जो कोई एडिक्ट होगा तो आप लोगों ने सुना होगा कि आपने देखा होगा अपनी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत सारी चीज़ लाते होंगे, लेज बैग में भरे हुए, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? मतलब आप लोगों के बैग में तो नहीं है, लेकिन वो सिर्फ क्लास में कुछ बैक बेंचर्स है उनकी बैग में, है ना, बैक बेंचर्स की बैग में होते हैं ना, वो कहाँ से? वो घर से पैसे चोरी कर रहे,
सिक्स 7 क्लास में किसी के पेरेंट्स इतने अच्छे तो है नहीं कि बेटा 100 रुपये और जा ऐश कर। वो जो बैग में पैसे टेबल में रखे हुए, मम्मी ने राशन लाई टेबल में छोड़ दिए, वो उठाए हुए, वो वहां से आना शुरू हुए। मंदिर से तो खैर मैम बहुत बाद में आती, क्योंकि बचपन में ये पढ़ाया जाता है ना, मतलब हाँ ये संस्कार दिए जाते हैं कि मंदिर से कुछ नहीं, भगवान देता है, भगवान देता है। वो तो तब आ जाता है जब एडिक्शन में पहुंचता है बंदा कि भगवान माफ कर देना। ये होता है। तो ये चीजें यहाँ से शुरू होती हैं। फिर आप उनके बैग में आ गए, फिर हो गया स्कूल का बंक शुरू। फिर आप देखोगे 5-6 दिन बाद वो बैक बेंचर तो है नहीं, है ना, वो बैक बेंचर अब गायब होने लग गया स्कूल से। फिर क्लास में एक र्यूमर आएगा कि जी वो तो स्मोकिंग करने लग गया, वो फलाना लड़का है वो स्मोकिंग करने लग गया, आज उसकी लड़ाई हो गई, आज उसने स्कूल के बाहर 2-4 को पीट दिया। चाहिए, फिर पूरा हो गया, फिर चाहिए, फिर आगे का, कल का, परसों का, नहीं तरसों का, चलता रहेगा। ये लाइफ टाइम है, ये छूटता नहीं है। तो उसको इस चीज से हटाने के लिए एक स्किल दी जाती है। ये एक स्किल तो खुद अपने अंदर लाएगा। हम तो काफी चीजें देते हैं भाई, स्नूकर के, जिम कर, म्यूजिक क्लास अटेंड कर, डांस क्लास अटेंड कर, है ना, बाहर जाके वॉली खेल, वैल्यू सीख चीजों की। वैल्यू कैसे, इन लोगों को कोई वैल्यू नहीं थी। जैसे अभी वो बता रहे थे ना कि मम्मी ने खाना दिया, खाना खा के प्लेट अभी नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर बाद खाऊंगा, फिर ठंडा हो जाए, मम्मी फिर गर्म करो। उसको ये वैल्यू नहीं है कि ये खाना दोबारा गर्म हो रहा है, उसको ये वैल्यू नहीं है। उसको ये वैल्यू नहीं है कि एक टाइम होता है खाने का, उसको ये वैल्यू नहीं है कि ये अन्न कहाँ से आ रहा है। इसके लिए आप लोगों को कॉलेज करना पड़ा, फिर आप जॉब करोगे, जॉब करके पैसा कमाओगे, फिर जाके वो अन्न खरीदो। फिर इनका भरता कैसे बनाना है? अरे आप उस वीडियोस को देखने से अच्छा किसी अपने सीनियर घर में दादी होगी, मम्मी होगी, चाची होगी, उनसे पूछ लो। उनसे बढ़िया रेसिपी कोई नहीं बता सकता है कि नहीं? कोई है मेंटली स्ट्रॉन्ग रहो। अरे उसने धोखा दे दिया तो ठीक है, हमारी जनसंख्या कितनी है, कोई तो मिल जाएगी, है कि नहीं? और लड़कियों में भी हुई है, देखो कितनी लड़कियों को मैंने देखा है प्रॉब्लम आ जाती है। मेरा अपॉइंटमेंट दूसरे